जय हिंद दोस्तों बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के अंदर जो 22 फ़रवरी 2023 को जो पेपर नंबर है 023-808 दोस्तों आज हम लोग उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें जो पहला नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इकोनॉमिकली वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड राउंड अस इन टर्म्स ऑफ स्केर्सिटी। दोस्तों स्केर्सिटी का जो मतलब होता है वो होता है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है दोस्तों जो इंग्लिश होती है वो दो चीज़ों के ऊपर चलती है, एक तो रूल के ऊपर और एक चलती है सेंस के ऊपर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमिकली भी अंडरस्टैंड द वर्ड राउंड अस, वर्ड हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों वर्ड हमारे चारों ओर चक्कर नहीं लगाता, जो वर्ड है अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ का वर्ड है वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ स्केर्सिटी। तो दोस्तों वर्ड चक्कर नहीं लगा रहे, वर्ड कौन सा, जो हमारे चारों तरफ है। तो दोस्तों यहाँ पर राउंड की जगह आपको क्या यूज करना है, अराउंड यूज करना है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्यों होगा, क्योंकि वर्ड चक्कर नहीं लगा रहा है। जो हमारे चारों ओर का आसपास का जो वातावरण होता है उसको क्या बोलते हैं, अराउंड। तो जो वर्ड हमारे अराउंड है उसकी बात हो रही है। क्लियर है दोस्तों। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसी सीरीज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो आप लोग, द टू चिल्ड्रन ब्रदर एंड सिस्टर्स, दो बच्चे हैं ब्रदर एंड सिस्टर। वर बिल्कुल सही है, वर प्लूरल आएगी क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर दो नाउन एंड से जुड़ते हैं। तो वर ऑन टू देयर वे टू स्कूल, वो स्कूल के वे के ऊपर है। तो दोस्तों ऑन टू वेयर कब से होने लग गया दोस्तों, ऑन द वे होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि वे के साथ ऑन टू का यूज नहीं होता, वे के साथ किसका यूज होता है, प्रीपोजिशन, जो प्रेपोजिशन होता है वो कौन सा आता है, ऑन आता है, ना कि ऑन टू। तो दोस्तों हमको करना क्या है, ऑन टू की जगह ऑन का यूज करना है, क्योंकि वे के लिए ऑन द वे होता है। आप लोगों ने सुना होगा आई एम ऑन द वे, तो वहां पर ऑन टू नहीं आएगा, क्या आएगा, ऑन। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपने को इंप्रूवमेंट देखना है कि सेंटेंस में इंप्रूवमेंट है या नहीं है। क्या लिखा हुआ है, आई वॉज शॉक्ड टू हियर दैट हर हस्बैंड हैड डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। दोस्तों अगर कोई भी पर्सन एक्सीडेंट में मरता है तो क्या आता है, डाई इन एन एक्सीडेंट आता है। क्लियर दोस्तों, यहां पर ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, इन आएगा। अगर कोई डिजीज से मरता है, डाई इन एक्सीडेंट, डाई ऑफ डिजीज, ठीक है। या डाई फॉर मदरलैंड, अगर कोई मातृभूमि के लिए जान देता है तो क्या आता है, डाई फॉर मदरलैंड आता है। डाई आता है ऑन बिहाफ ऑफ, अगर किसी के बिहाफ पे हम लोग जान दे रहे हैं तो क्या आएगा, ऑन आएगा। और अगर इनके अलावा कोई अदर रीजन है तो क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, ड्राइव फ्रॉम अदर रीजन। तो दोस्तों एक्सीडेंट में डेथ हुई है इसलिए क्या आएगा, डाई इन एन एक्सीडेंट। बीमारी से होता, किसी डिजीज से अगर डेथ होती तो ऑफ आता। मदर के लिए अगर कोई जान दे रहा है, मदरलैंड है, सॉरी ये मदर नहीं है, ठीक है, मातृभूमि के लिए फोर आया। अगर किसी के बिहाफ पे अपन लोग जान दे रहे हैं तो डाई ऑन बिहाफ ऑफ। और अगर किसी अदर रीजन से किसी की डेथ हो रही है तो क्या कहें, डाई फ्रॉम अदर रीजन। तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर क्या आएगा, डाई इन आएगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग इस सीरीज में आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो दोस्तों लिखा क्या हुआ है इसमें, इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है ये। लिटिल नॉलेज ऑफ प्लेइंग वॉलीबॉल दैट ही पजेस्ट proved to be helpful at the time of the inaugural match। इनॉग्रल मैच कौन से होते हैं दोस्तों, जो उद्घाटन का जो मैच होता है ना उसको बोलते हैं, आपने सुना होगा इनॉग्रल फंक्शन, है ना। तो इनॉग्रल जो मैच था उसके अंदर क्या हुआ कि उसके पास जो थोड़ी बहुत नॉलेज थी क्रिकेट की, ऐसा है, या फिर जो उसके पास नॉलेज है तो उसके पास वॉलीबॉल की जो नॉलेज थी दैट ही पजेस, जो कि वो रखता है, उसने प्रूव कर दिया किसमें हेल्प करने में, जो इनॉग्रल मैच था उसके अंदर। तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि वॉलीबॉल की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी और वो हेल्प कर देगी, क्योंकि नेगेटिव सेंस के अंदर तो अगर आप
हेल्प कैसे कर पाओगे? तो यहाँ पर लिटिल नॉलेज तो क्या है, गलत है। अगर अपन लोग अ लिटिल करते हैं तो अ लिटिल के अंदर क्या होता है कि उसको थोड़ी बहुत वॉलीबॉल की नॉलेज है। तो दोस्तों अगर थोड़ी बहुत भी वॉलीबॉल की नॉलेज थी तो वो हेल्प इतना नहीं कर पाती। तो दोस्तों जितनी भी उसके पास वॉलीबॉल की नॉलेज थी, ठीक है दोस्तों, ये जो लिटिल होता है, फ्यू होता है, ये तीन सेंस बताए। फ्यू और लिटिल बताता है अपने नेगेटिव सेंस को, उसके बाद आ फ्यू और अ लिटिल बताता है अपने पॉजिटिव सेंस को, और द फ्यू और द लिटिल ये बताते हैं कंप्लीट सेंस को। तो दोस्तों जो उसके पास वॉलीबॉल की नॉलेज है वो जितनी भी है उसने हेल्प की होगी। ऐसा तो है नहीं कि नॉलेज तो उसको बहुत सारी थी लेकिन हेल्प उसकी कुछ थोड़ी बहुत की होगी। तो दोस्तों जितनी भी उसके पास वॉलीबॉल की नॉलेज थी उसने इनॉग्रल मैच में क्या की होगी, हेल्प की होगी। तो यहाँ पर किसके सेंस में दे रहा है, कंप्लीट सेंस में दे रहा है। तो क्या आएगा, द लिटिल। क्लियर है दोस्तों? हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों PQRS का क्वेश्चन है। दोस्तों PQRS के लिए हमको हमारा रीडिंग काफ़ी इंप्रूव करना होता है, तो हम लोग इसको देखने की एक बार पढ़ते हैं हम लोग इसको। इसमें लिखा हुआ है इट वुड बी बेटर टू स्पीक यूनिफॉर्मिटाइज ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांडेड बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। देखो दोस्तों जब भी आप लोग पैराजम्बल्स को सोल्व करें, PQRS को सोल्व करें, तो हमेशा कोशिश करें कि इनको पढ़ के इनमें टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर टाइम लिमिटेड होता है। तो हमको करना क्या है कि हमारे को ऑप्शन उठाने हैं, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो हम लोग अगर देखें तो ये है कि इसमें ऑप्शन दे रखा है क्यू से। देखो ये ए ऑप्शन क्यू से शुरू हो रहा है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एस से, और डी ऑप्शन भी किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, एस से ऑप्शन। तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग एक बार क्यू से स्टार्ट करके देखते हैं। तो अगर हम लोग क्यों से उठाए, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांडेड बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, बन सकता है। अगर हम लोग ऐसे उठाएं, ऐसे उठाएं, हमने क्या लिखा, द यूज ऑफ द वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेदर फॉर्चुनेट। दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ द वर्ड लॉ, ये जो वर्ड है लॉ का, किस कॉन्टेक्स्ट में, इस कॉन्टेक्स्ट में। दोस्तों देखो दिस लिखा हुआ है तो इस कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों ये अगर कहीं लिखा हुआ है कि इस कॉन्टेक्स्ट में, तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, इसका कहीं ना कहीं डिस्कशन पहले हुआ होगा या होना चाहिए था। बट अगर हम लोग इसी सेंटेंस से वाक्य को शुरू कर देंगे तो फिर इसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट की तो कहीं बात ही नहीं हुई। तो बात नहीं हुई तो हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे तो शुरू नहीं कर सकते। तो हमारा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये तो हो गया क्रॉस। अब हमारा बचता है ए और बी। इस तरह से दोस्तों हमारे को इस तरह के क्वेश्चंस में ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलना है। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखते हैं तो जैसे लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांडेड बट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, जो लॉ ऑफ नेचर है वो कमांडेड नहीं है, वो क्या है, एक स्टेटमेंट है किसका, फैक्ट्स का। उसके बाद में आता है द यूज ऑफ द वर्ड लॉ। तो दोस्तों इससे पहले वर्ड का डिस्कशन हो चुका है तो बिल्कुल आ सकता है एस, द यूज ऑफ वर्ड लॉ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रेदर अनफॉर्चुनेट, और वो क्या है, अनफॉर्चुनेट है। इसके बाद में देखो यहाँ पर भी क्यों था, यहाँ पर भी एस, क्यों एस। अब हम लोगों को आर पे लिखना है या पी आर लिखना है। तो अगर हम लोग देखें तो एस के बाद में अगर हम लोग लिखते हैं दिस वुड डू अवे विथ एलिमिनेटरी फैलेसी। दोस्तों एलिमिनेटरी का मतलब होता है प्राथमिकता, किसी चीज को जो हम लोग प्राथमिकता देते हैं उसके लिए। और ये जो फैलेसी होता है, फैलेसी का मतलब होता है दोस्तों भ्रम। दैट इम्प्लाइज, इम्प्लाइज का मतलब तात्पर्य होना किसी चीज से, तो इम्प्लाइज ए लॉ। तो दोस्तों अगर आप लोग देखते हो इसके अंदर तो ये आर ऑप्शन की जगह अगर आप पी को करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, लॉ ऑफ नेचर आर नॉट कमांडेड बट स्टेटमेंट ऑफ, लॉ ऑफ नेचर है जो कि कमांडेड नहीं है बट वो क्या है, एक स्टेटमेंट है किसके लिए, फैक्ट के लिए। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं कि ये जो वर्ड लॉ यूज हुआ है ये इस कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या है, अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद में हम लोग लिखें इट वुड बी बेटर, इसलिए ये अनफॉर्चुनेट है, इसलिए ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा यूनिफॉर्मिटीज ऑफ नेचर। यूनिफॉर्मिटीज का मतलब होता है दोस्तों एक रूपता, कि ये जो नेचर है उसकी एक रूपता को बताता है। उसके बाद में अपन लोग इसको यूज करें दिस वुड डू अवे विथ एलिमेंट्री फैलेसी, इसलिए ये क्या है, प्राथमिकता है भ्रम के लिए, जो कि इंप्लाइज करता है किसके ऊपर, लॉ गिवन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, राइट। ये दोस्तों ये तो आपको देखते ही क्रॉस हो गए होंगे। और इसके अंदर यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ये अनफॉर्चुनेट था, उसके बाद में इसलिए अनफॉर्चुनेट था, इसलिए ज़्यादा बेटर रहा स्पीक करना। तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। रीडिंग के लिए दोस्तों आप लोग अपने न्यूज़पेपर वगैरह पे इन पे कमांड बनाना शुरू कर दें। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं, डेलिब्रेटली, जानबूझकर होता है, इसका मतलब डेस्ट्रॉइंग समथिंग, किसी चीज़ को डेस्ट्रॉय कर देना, मतलब फिनिश करना, फॉर मिलिट्री एडवांटेज, मिलिट्री एडवांटेज के लिए, लाभ के लिए। तो दोस्तों किसी चीज़ को डेस्ट्रॉय करना मतलब किसी चीज़ में
तोड़फोड़ करना। तो दोस्तों तोड़फोड़ का जो मतलब होता है वो होता है सी। सैबोटेज का मतलब होता है दोस्तों तोड़फोड़ करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी का आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, जो डेवोशन है, डेवोशन का मतलब होता है दोस्तों लगन। डेवोशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी काम को करने के लिए जो हमें लगन होती है उसको बोलते हैं। ये भी दोस्तों एक तरह से लगन ही है किसी भी काम को करने की। तो और ये फिडेलिटी जो है, फिडेलिटी में दोस्तों अगर आप बात करोगे इसका मतलब होता है वफादारी। फिडेलिटी का मतलब होता है दोस्तों वफादारी। किसी से हम लोग जो वफादारी निभाते हैं उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, फिडेलिटी होता है। तो यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है क्योंकि डेस्ट्रॉय किया गया है, तो इसके लिए कौन सा वर्ड दिखा हुआ है, सैबोटेज। ठीक है, वैसे सबोटाज होता है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है। ये है फिडेलिटी, आर्डर, डिवोशन। क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू मूव बैक एंड फोर्थ और साइड वेज। क्लियर दोस्तों, तो हम लोग बैक साइड में या फोर्थ साइड में साइड वेज के अंदर मूव करते हैं, तो इसके अंदर जो ऑप्शन है वो है सी। क्लियर दोस्तों, ये जो सोजरन है इसका मतलब होता है कहीं पर स्टे करना, रुकना। तो यहाँ पर तो ये है नहीं। ठीक है, ये जो टेरियांस है इसका मतलब होता है डिले होना। ठीक है दोस्तों, टेरियांस का मीनिंग क्या होता है, डिले होना। और दोस्तों ब्रीदर, जो ब्रीदर होता है इसका मतलब होता है किसी भी काम की मोहलत। अगर हमें किसी काम के लिए मोहलत दी जाती है, ब्रीदर मतलब हमने थोड़ी सांस ली क्योंकि हमारे को क्या मिली, थोड़ी सी मोहलत मिली। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये ओके, द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट्स वाज द ओनली, आगे हमारे को यूज करना है स्पेसिमेन, सोवेनियर, पीस और लैंडमार्क। इनमें से दोस्तों हमारे को फिल करना है। तो अगर हम लोग बात करें स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब होता है किसी का प्रतिरूप होना। मतलब नमूना नहीं होता, अपन लोग जैसे किसी के जैसी कोई चीज़ होती है हम उसका प्रतिरूप दिखाते हैं कि ये इसकी तरह है, वो क्या होता है, स्पेसिमेन होता है। पीस आप जानते हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा देखो दोस्तों, सोवेनियर मतलब जो आदमी सोता रहता है तो वो आदमी क्या करता है, हमेशा मज़े के साथ रहता है। तो अगर हम लोग बात करें द बिग स्टोन मॉन्यूमेंट्स वाज द ओनली लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड, तो इसमें दोस्तों देखो जो बिग स्टोन मॉन्यूमेंट था वो क्या था, जो ट्रेवलर खो गया था उसके लिए क्या था, वो एक रिमार्क था, मतलब लैंडमार्क था कि वो उस चीज़ को कैसे पहचाने। तो जो आदमी खो जाते हैं उनके लिए ये क्या है, बिग स्टोन मॉन्यूमेंट एक लैंडमार्क होता है। क्लियर दोस्तों, तो इसमें आंसर क्या आएगा, डी आएगा। क्लियर दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ है, हाँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये है फिगर ऑफ स्पीच का। अगर हम लोग बात करें इसमें तो आंसर आएगा इसमें ऑक्सीमोरोन। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक चीज़ तो अच्छी है, एक चीज़ बुरी है। तो एक अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ की जब बात होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीटी अगली, मतलब एक बार अच्छी चीज़ आ रही है और अगली यानी खराब। तो जब कोई चीज़ अच्छी भी है और ख़राब अगर इस तरह से बात की जाती है तो उसका मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीमोरोन होता है। ठीक है दोस्तों, स्माइली, स्माइली में क्या होता है दोस्तों, स्माइली के अंदर अपने को एक वर्ड का यूज किया जाता है एज और लाइक। ठीक है ना, जैसे हम लोग लिखें जैसे एज कोल्ड एज आइस, तो इसका इस तरह से यूज किया जाता है। तो ये क्या है, स्माइली है। या फिर हम लोग लिखते हैं जैसे सी फाउट लाइक आ लोयन, कैसे लड़ा वो, लोयन की तरह लड़ा। तो दोस्तों ये है स्माइली। अगर हम लोग बात करें मेटाफर, तो ये भी एक तरह से स्माइली होता है, बट मेटाफर में लाइक या एज का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जो मीनिंग होता है वो सेम निकलेगा। जैसे इसको सेंटेंस को हम लोग मेटाफर में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे सी वॉज अ लॉयन
इन फाइट। वह लड़ाई में कैसी थी? एक लॉयन की तरह थी। तो दोस्तों मीनिंग इन दोनों का सेम है, बट यहाँ पर एज और लाइक नहीं आया है, इसलिए ये क्या है? मेटाफर है। और इसके अंदर यहाँ पर एज और लाइक का यूज किया है, तो ये क्या है? स्माइली है। अगली बार बात करें दोस्तों एलिट्रेशन की। तो एलिट्रेशन में क्या होता है कि साउंड जो होता है वो रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों, साउंड क्या है? रिपीट होता है। जैसे बिग ब्लैक बियर। तो दोस्तों देखो यहाँ पर जो बी है, बी का जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? एलिट्रेशन बोलते हैं। तो दोस्तों फिगर ऑफ स्पीच के अंदर इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर एक चीज़ थोड़ी अच्छी है और एक चीज़ खराब है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको करेक्ट स्पेलिंग पता करनी है दोस्तों। ओबेसेंस का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है आदर करना। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? ए नंबर की जो है ANCE होता है। क्लियर है? अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें सिनोनिम अपने को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग देखते हैं सिनेसिज्म। साइनिसिज्म का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे अपन लोग नहीं बोलते कड़वाहट बोल सकते हैं, है ना? किसी चीज़ से अप्रसन्नता हो उसके लिए अपन बोल सकते हैं, तो वो क्या होता है? साइनिसिज्म। तो दोस्तों इसका आप लोगों ने सिनोनिम पढ़ लिया होगा। बिटरनेस, किसी चीज़ के लिए कड़वाहट होना, क्या होगा? साइनिसिज्म होगा। अगर हम लोग कॉन्विक्शन की बात करें तो कॉन्विक्शन का जो मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है दोष सिद्धि। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के ऊपर कोई दोष सिद्ध हो जाता है तो वो कॉन्विक्शन कहलाता है। क्रेडेंस का मतलब क्या होता है? सफिक्स, जो प्रत्यय होता है उसका इसका मीनिंग होता है इसमें। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब होता है दोस्तों अंतर्ज्ञान। जो हमारा आंतरिक ज्ञान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंट्यूशन बोलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पिनैकल, पिनैकल का मतलब होता है दोस्तों शिखर, जो सबसे ऊपर का जो बिंदु होता है। तो यहाँ पर जो शिखर का बिंदु है वो होता है कल्मिनेशन। ए आंसर होगा इसमें। नादीर का जो मतलब होता है वो होता है उत्तम, जो एक आदमी उत्तम होता है उसके लिए। बेशल का मतलब होता है बुनियादी, और नीदर मोस्ट का मतलब होता है निचला। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इंसेंटिव। दोस्तों इंसेंटिव क्या होते हैं? जैसे कई बार आप कंपनी में जॉब वगैरह करते हैं तो आपको सैलरी के अलावा भी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी जाती हैं, कुछ अलाउंसेज अलग से दी जाते हैं, तो उसको इंसेंटिव बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन, जो चीज़ मिलती है। इम्पेटस का मतलब होता है दोस्तों प्रेरणा, किसी चीज़ से अपन लोग जो प्रेरणा लेते हैं, प्रेरणा है ये। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया। जो एंटाइसमेंट है, क्या होता है दोस्तों? एंटाइसमेंट, इसका मतलब होता है किसी को फुसलाना। तो यहाँ पर फुसलाना तो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। स्टिमुलस का मतलब भी प्रोत्साहन करना ही होता है। तो ये तो सिनोनिम है, जबकि इसमें पूछा क्या है? एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम्स में हिंड्रेंस मतलब होता है बाधा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर जो आएगा वो आएगा डी, क्योंकि इंसेंटिव का अपने को एंटोनिम पूछा गया है। चलो तो बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब दोस्तों होता है आशीर्वाद। तो ये तो आपने देखते हैं क्लियर कर लिया होगा, क्या आएगा? कर्स आएगा। क्लियर दोस्तों। इन्वोकेशन का मतलब होता है आवाहन, किसी को जो अपन आवाहन देते हैं वो होता है। अप्रोबेशन का मतलब होता है स्वीकृति, किसी भी काम को करने के लिए स्वीकृति जो दी जाती है। ब्यूटीट्यूड का मतलब होता है परम सुख। तो यहाँ पर तो इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ए आएगा, अपोजिट। क्लियर है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा आराम से समझना। WH वर्ड से अपने को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो जब WH वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, उसका इनडायरेक्ट बनाना होता है, तो कंजंक्शन जो होते हैं वो खुद WH वर्ड ही होते हैं, अलग से कोई कंजंक्शन अपने को लगाने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डी ऑप्शन, तो वैसे कट गया। तो रश्मि आस्क्ड मी दैट आ गया तो वैसे कट गया, क्योंकि कंजंक्शन तो वेयर है तो वेयर ही रहेगा। फिर हम लोग करते हैं रश्मि आस्क्ड मी वेयर द टेलीफोन एक्सचेंज वॉज, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, बी। सी क्यों है, नहीं है, क्योंकि इसमें वॉज पहले आ गया। और दोस्तों जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो है इंटरोगेटिव नहीं रहता है, उसका फॉर्मेशन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वॉज को पहले रख रहे हैं, इसका मतलब इसका फॉर्मेशन अपने कैसा रखा है, इंटरोगेटिव रखा है, तो इंटरोगेटिव ये होगा नहीं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आंसर इसमें क्या होगा, बी आंसर होगा। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। गेट द मैसेज। दोस्तों गेट द मैसेज का मतलब होता है कि हम लोग किसी के आशय को समझ जाते हैं, उसकी जो सोच है उसको हम लोग जब समझ जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, गेट द मैसेज। तो यहाँ पर किसी के द्वारा कही गई बात को, उसके द्वारा किए गई एक्शन को समझ लेना क्या कहलाता है, गेट द मैसेज। तो इसमें आंसर नंबर ए हो गया, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंड किया गया है, जो भी कुछ कहा गया है, रिमार्क किया गया है, एक्शन किया गया है, उसका मतलब क्या होता है, गेट द मैसेज। कम्युनिकेट यूजिंग बाय सीक्रेट लैंग्वेज, सीक्रेट लैंग्वेज का यूज करना ना, इसमें कुछ नहीं होता है। फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ए डिफरेंट लैंग्वेज, किसी डिफरेंट लैंग्वेज को समझने में डिफिकल्टी होना, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को जॉब से निकाल देना ना, इसमें क्या होता है, गेट द मैसेज का मतलब किसी के एक्शन को या किसी की बात को, किसी के आशय को समझ जाना। तो समझ किसके अंदर रहे हैं हम लोग, ए ऑप्शन के अंदर समझ रहे हैं। क्लियर दोस्तों। तो हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। टू मेक अमेंड, अमेंड का मतलब होता है दोस्तों अशुद्धि में सुधार करना। जब हमसे कोई गलती हो जाती है उसको सुधार करना क्या कहलाता है, अमेंड कहलाता है। तो दोस्तों अगर हमसे कोई गलती हुई है, हम लोग उसमें अमेंड करते हैं, मतलब उसके लिए क्या करते हैं, क्षति पूर्ति करते हैं। तो क्या बोला, टू मेक अमेंड। तो टू मेक अमेंड का मतलब क्या होता है, टू कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। मेक फ्रेंड कुछ नहीं होता है, अपराधी मतलब फील करना खुद को कि जो कुछ किया गया उसके लिए। फिल्म से एक्यूज, फिल्म से एक्यूज का मतलब होता है तुच्छ, जो तुच्छ बहाने नहीं बनाते अपन छोटे छोटे कि बोले यार ये कोई बहाना हुआ क्या, इतने घटिया बहाने। तो तुच्छ बहाने जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिल्म से एक्सक्यूज होते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इसमें आंसर क्या आएगा, सी आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग मूव करते हैं। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझना, एक्टिव से पैसिव में अपने को चेंज करना है। तो ही सॉ हिम कंडक्टिंग द सेमिनार ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अगर दोस्तों हम लोग फर्स्ट वाले को देखते हैं, ही वॉज सीन, यहाँ तक तो हो सकता है, लेकिन ये बाय मी कहाँ से आ गया इसमें, मी जैसा तो कुछ था ही नहीं इसमें, क्योंकि आई होता तो अपन बाय में लिखते। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये पास्ट में था तो ये प्रेजेंट में हो नहीं सकता है, ये वैसे गलत हो गया। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में ही वॉज सी द सेमिनार ऑन द पर्सनैलिटी, हाँ अगर हम लोग देखते हैं सी में ही सॉ द सेमिनार ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू बी, देखो यहाँ पर टू बी कंडक्टेड लिखा हुआ है। तो टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म कब बदलते हैं, जब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में यूज होती है, जबकि वर्ब यहाँ पर तो कोई वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं हुई है, यहाँ पर तो फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, कंडक्टिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा, बीइंग कंडक्टेड। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि टू बी कंडक्टेड जो है वो गलत हो गया है। क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो अपने को क्या करनी है, चूज करनी है। तो ये स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि ट्रैंक्विलिटी का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग ये होती है, इसका मतलब होता है शांति। ठीक है। शेड्यूल आप जानते हो। वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन। वैक्यूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, खालीपन होता है वैक्यूम का मतलब। एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन का मतलब होता है दोस्तों वृद्धि करना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। किसी भी चीज़ में वृद्धि होना या वृद्धि करना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। आपने सुना एक्सेलरेटर को दबाओ, तो एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है? स्पीड बढ़ती है। तो जब हम लोग किसी चीज़ में वृद्धि करना चाहते हैं तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा पैराजंबल से है, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इसके अंदर जो चारों ऑप्शन है बी से शुरू हो रहे हैं, इसका मतलब ये सेंटेंस कहाँ से शुरू होगा? बी से। तो वैक्यूम, मोहम्मद बशीर वोज मलयालम फिक्शन। फिक्शन का मतलब होता है दोस्तों उपन्यास। तो फिक्शन राइटर है वो, उपन्यास के राइटर हैं। फ्रॉम वैक्यूम इन केरला, मतलब वैक्यूम एक जगह है केरला में, वहाँ पे। तो ये कहाँ है? ये एक राइटर है केरला के अंदर। तो उसके बाद अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को उठा के देखते हैं, तो ए के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद में डायरेक्ट हाउस होल्ड वॉज ऑलवेज नॉजी, कि ये जो हाउस का जो माहौल था वो क्या था? बहुत ज़्यादा नॉजी था। लेकिन यहाँ पर कहीं हाउस की पहले बात ही नहीं हुई। डायरेक्ट में मतलब कहीं ना कहीं अपने को पता होना चाहिए कि हाउस में जो नॉइज़ था वो काफ़ी ज़्यादा नॉइजी था और फुल ऑफ चेओस था वो। तो ऐसा क्यों था? इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ें होंगी ना, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कशन होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ए वैसे भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी तो उसी तरह से एलिमिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग ए और बी से कनेक्ट हट गए तो सी में अगर हम लोग देखते हैं वैक्यूम मोहम्मद बशीर, जो क्या है मलयालम फिक्शन है, राइटर है। कहाँ से? वैक्यूम इन केरला से। उसके बाद में उनके ट्रेवलिंग के आने के बाद उनको फोर्स किया गया कि वो कहाँ पर रहे? घर पर रहे, जहाँ पर उनकी बड़ी सारी फैमिली रहती थी। और उस फैमिली में इसकी फैमिली मेंबर्स के अलावा मीरियड, मीरियड का मतलब है दोस्तों असंख्य। ये जो मीरियड होता है ना, इसका मतलब होता है असंख्य। वहाँ पर बहुत सारे क्या थे? जो डोमेस्टिक यानी घरेलू एनिमल्स भी थे, जो कि ट्रीट क्या करते थे? घर को अपना ही समझते थे। जिसके कारण क्या था? ये जो हाउस होल्ड था काफ़ी ज़्यादा नॉइजी बन जाता था। और चेओस, चेओस का मतलब होता है अव्यवस्थित होना किसी चीज़ का। तो चेओस काफ़ी ज़्यादा बन गया था। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों क्लोज टेस्ट है और काफ़ी आसान सा क्लोज टेस्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन 1914 ए वॉर बिगन इन यूरोप। 1914 के अंदर यूरोप के अंदर एक वॉर बिगन हुआ था, विच एनगल्फ द एंटायर वर्ल्ड, जिसने पूरे के पूरे संसार को क्या कर लिया था? घेर लिया था। और ये जो डैमेज हुआ था, इस डैमेज के कारण ये मतलब जो डैमेज हुआ था इतना खतरनाक हुआ था कि पूरे इतिहास में इससे ज़्यादा डैमेज पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो डैमेज जो होता है वो मेड नहीं होता है, जनरेटेड नहीं होता है, बिगिन नहीं होता है, क्या किया जाता है? कॉज्ड। क्या था? कॉज। तो जो डैमेज हुआ था इस वॉर में, बाय दिस वॉर हैज़ नो प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, ऐसा इतिहास में पहले कभी भी नहीं हुआ था। इन हिस्ट्री द अर्लियर ईयर। तो इसके बाद में हमारे को ऑप्शन करना है एट द अर्लियर ईयर, ऐसा नहीं है। इनटू द अर्लियर ईयर, इनटू तो किसी मोमेंट को बताया, ऑन द अर्लियर ना, क्या आएगा? इन द अर्ली ईयर। मतलब ये जो डैमेज हुआ था ये इतना ज़्यादा था कि इससे पहले के जो साल थे उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। जो पहले के साल थे उनके अंदर ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो इसमें क्या आएगा? इन आएगा, इन द अर्ली ईयर। द सिविलियन पॉपुलेशंस वर, आगे अपने को कुछ फिल करना है, नॉट इन्वॉल्व्ड। मतलब इस युद्ध में क्या हुआ था कि जो सिविलियंस थे, सिविलियंस मतलब एक तो मिलिट्री से पर्सन होते हैं और एक सिविलियंस जैसे अपने जैसे लोग हैं जो कि कोई भी मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करते हैं, युद्ध में नहीं जाते हैं, वॉर में किसी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं? सिविलियंस होते हैं। ठीक है ना? सिविलियंस जैसे आप लोग, हम लोग हैं, तो हम लोग क्या हैं? अपन सब लोग सिविलियंस हैं। तो जो सिविलियंस पॉपुलेशन थी इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया था। तो दोस्तों इन्वॉल्व नहीं किया गया था तो ये क्या था? जनरली, मतलब सिविलियंस को जनरली इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं किया गया था। ब्रॉडली तो दोस्तों बड़े स्तर पे हो जाता है, चीफली भी इसका मतलब भी होता है अधिकतर, मतलब बड़े स्तर पर ही काम हो गया। फाइनली भी एक लंबे समय के बाद कोई चीज़ होती है उसको बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या आएगा? जनरली। तो जनरली क्या किया था? सिविलियंस पीपल को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। एंड और द कैजुअलिटीज, जो कैजुअलिटीज हुई थी वर मोस्टली, वो क्या थी? वर मोस्टली बिलोंग
टू वॉरिंग आर्मीज। मतलब वो ज़्यादातर क्या थी, मतलब ये जो कैजुअलिटी हुई थी ये कहाँ तक सीमित थी, मतलब जो लोग आर्मी के अंदर थे आर्मी को ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, सिविलियंस को इसमें नुकसान नहीं हुआ था। तो किसी चीज़ तक सीमित रहना क्या कहलाता है, कन्फाइंड कहलाता है। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीमित होना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या गया था, ये जो वॉर था, ये जो इसमें जो कैजुअलिटीज हुई थी ये कहाँ तक सीमित थी, आर्मी से रिलेटेड ही सीमित थी। द वॉर, तो यहां पर आपको पता चल रहा होगा कि क्या आएगा, विच आएगा। वॉर विच बिगन, वॉर जो कि शुरू हुआ था किसमें, 1914, वाज ए टोटल वॉर, वो एक टोटल वॉर बन गया था। इन विच ऑल द रिसोर्सेज, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफ वेरिंग स्टेट्स वर मोबिलाइज्ड। मोबिलाइज्ड का मतलब होता है संगठित होना। तो इसमें क्या हुआ था, इस वॉर के अंदर बहुत सारी कंट्री आपस में क्या हो गई थी, संगठित हो गई थी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो पेपर है, ये जो सॉल्यूशन है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपको कहीं लगता है कि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ पा रही है तो आप लोग मुझसे कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं। मैं इस चीज़ को आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही करते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।